हेलो बच्चों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 14.2 समझाऊंगी। तो आज भी हम एरिया की बात करेंगे, लेकिन आज फिगर्स अलग है। यहाँ पर आज हम ट्रेपीजियम और रोम्बस की बात करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दे दूँ। ट्रेपीजियम क्या होता है? देखो, ट्रेपीजियम कुछ ऐसी शेप का होता है। ये जो दो होती है ना, इसकी पैरेलल साइड्स होती हैं, और ये जो दो होती हैं ये इसकी नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। पैरेलल साइड्स वो साइड्स होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, जिनके बीच का गैप हमेशा इक्वल रहता है। और नॉन पैरेलल साइड्स जो होती हैं वो होती हैं जिनके बीच का गैप इक्वल नहीं होता। ठीक है। तो अगर हम ट्रेपीजियम की यहाँ बात करें और ये उसकी हाइट होती है, तो हमको सिंपली इसका एरिया निकालना होगा। तो इसके एरिया का बहुत आसान सा एक फॉर्मूला है, हाफ इंटू में सम ऑफ, ये पैरेलल साइड का साइन है, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, ये फॉर्मूला है इसका। तो अगर आपको सब चीज़ दे रखी है तो सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करके आपको आंसर निकालना है। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो, यहाँ पर द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड की लेंथ दे रखी है 20 और 14। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मिल जाएगा। सम मतलब प्लस करना, तो 20 में 14 प्लस कर देती हूँ यहाँ पर। चलो, एक चीज़ तो मुझको मिल गई। अब कह रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस मतलब अभी मैंने जो ये ट्रेपीजियम बनाया था, इनके बीच का डिस्टेंस, ये उसकी हाइट ही तो थी, वो मुझे 10 दे रखा है, वो भी मिल गई ना। बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद था तो आप आसानी से कर सकते हो। तो फिर से एक बार बता देती हूँ, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में एच होता है। इस क्वेश्चन में तो मुझे हर चीज़ गिवन थी, तो डायरेक्टली मैंने सिर्फ वैल्यूज़ को पुट किया और अपना आंसर निकाल दिया। बहुत आसान था ये क्वेश्चन, पर ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार ऐसी आसान क्वेश्चन देगा। कई बार आपको एरिया दे देगा और साइड्स आपसे पूछ लेगा। ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, अभी देखेंगे चलो हम। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर कह रहे हैं, रोम्बस की बात कर रहा है अभी हम। देखो क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 2 to 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया दे रखा है। इफ़ द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 15, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अब बात आती है यहाँ रोम्बस की, तो रोम्बस का पहले एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसका जो एरिया होता है वो मेरे पास होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 आप समझते हो। अगर मैं ये एक रोम्बस बना दूँ तो इसके ये जो डायगोनल है इसको D1 D2 बोलते हैं। दो डायगोनल्स हैं, एक का नाम आप अपनी मर्जी से D1 दे दो और एक का नाम आप अपनी मर्जी से D2 दे दो। ठीक है। अब एरिया मुझे यहाँ दे रखा है 2 to 5, उसकी जगह लिख दिया हाफ। एक डायगोनल 15 दे रखा है, दूसरा दे नहीं रखा, तो D2 ही मान लो। अब ये 2 to 5, ये 2 डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का, और ये 15 डिवाइड का इधर आके, सॉरी मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का। सॉल्व करो, आपका D2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इससे आपको एक चीज़ पता चलती है कि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो हम कोई भी आंसर नहीं निकाल पाएंगे किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है ना। चलिए थर्ड देखते हैं। देखो, यहाँ भी आपसे रोम्बस की बात कर रहा है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज वन साइड। यहाँ पर आपको रोम्बस की एक साइड दे रखी है, ये वाली। आप पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर मैं आपको ये सॉल्यूशन में दिखाऊंगी कैसे करना है, क्योंकि ये लेंदी है थोड़ा सा। ये आपको दे रखी है। पहली बात, रोम्बस की हर एक साइड इक्वल होती है। 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 है, ये भी 10 है। अब इसका एक डायगोनल दे रखा है 12। अगर मैं इसको नाम दे दूँ ABCD, ये मुझे 12 दे रखा है मान लो। आप चाहो तो BD को भी मान सकते हो। आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला तो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो D1 तो एक ही दे रखा है, D2 तो दे ही नहीं रखा, तो कैसे निकालूं? तो देखो, जो ये रोम्बस होता है ना, इसका जो डायगोनल होते हैं ना, ये यहाँ बाइसेक्ट करते हैं हमेशा 90 डिग्री पे, सारे एंगल्स। ठीक है। अगर मैं खाली ये बना दूँ इस टाइम पे, एक सेकेंड, ये तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90 है। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है, जैसे आपको यहाँ 15 दे रख, सॉरी कितना, 12 दे रखा था। क्वेश्चन थर्ड कर रहे हैं ना, 12 दे रखा था, तो मैंने यहाँ माना था AC 12 दे रखा है। तो जो ये है ना O, इसका मतलब OA और OC ये दोनों इक्वल होंगे। तो 12/2 करके मैंने ये निकाल लिया 6। तो इतना भी 6 होगा और इतना भी 6 होगा। इसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में कट करना। ये मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर में सिखाया था। 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करना हो तो 30 डिग्री का बनेगा। वही बाइसेक्ट यहाँ पर है। ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, अब वो देखते हैं। देखो, मैं सॉल्यूशन में दिखाती हूँ आपको, इसमें नहीं हो पाएगा। हाँ, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि 6 कैसे निकाला हमने। अब देखो, अगर आप सिर्फ इस वाले ट्रायंगल की बात करो तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर है। अब ये क्या होता है? देखो, ये 90 बनना है, 90 के सामने वाला मतलब कि ये वाली साइड, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये हमारी H होती है हमेशा। 90 के सामने वाली, ये मुझे 10 गिवन है, तो 10 का स्क्वायर।
अब बचे दो चीज़, एक ओ ए बचा और सिर्फ इसी ट्राइंगल को देखना है, और एक ओ बी बचा। तो इसमें से एक आपका परपेंडिकुलर है, एक आपका बेस है। तो ओ बी मैंने बेस मान लिया, ठीक है, तो ओ बी का स्क्वायर, और ओ ए मैंने परपेंडिकुलर मान लिया। हमेशा याद रखना 90 के सामने वाली ही हाइपोटेन्यूज होती है हमेशा, ठीक है। अब इसमें से मुझे ओ ए तो पता है 6 जो मैंने अभी निकाली है, तो मैंने अब यहाँ पर देखो क्या किया, इस ओ ए की जगह यहाँ 6 रख दिया। तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, ओ बी स्क्वायर ऐसी है। इस 36 को उस साइड ले गई तो ओ बी स्क्वायर आ गया 64। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह 8 का स्क्वायर लिख दिया। तो ओ बी कितना आ गया, 8 आ गया। अब आप देखो ज़रा फिगर में दोबारा, तो फिर जितना आपके पास यहाँ पर ओ बी है उतना ही आपके पास ओ डी होगा। तो मेरे पास अगर ओ बी यहाँ पर कितना आया था, 8 आया था, तो ओ डी भी मेरे पास 8 ही होगा। और अगर दोनों को जोड़ दूँ 16, तो मेरा वो बी डी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा पूरा बी डी। और मुझे बी डी तो निकालना था, दूसरा डायगोनल की लेंथ आ गई, बस अब एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकलेगा, अब हाफ इंटू D1 D2। हाफ D1 पहले से दे रखा था 12, D2 मैंने निकाला है, तो मेरा यहाँ से एरिया ऑफ रोम्बस आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, थोड़ा सा चेंज है बस। कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ 2 डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। अब दोनों डायगोनल्स के रोम्बस की लेंथ, एक रोम्बस के दोनों डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है। कह रहा है फाइंड द एरिया। एरिया निकालो, बहुत आसानी से निकाल पाओगे, दोनों चीज़ तो गिवन है। तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है, तो हाफ D1 16 है, D2 मेरे पास 30 है। इसको इससे काट दिया 8, तो 3 8 जा 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ गया। इसके साथ साथ एक और चीज़ पूछ रहा है, एरिया ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस। अब साइड भी बताओ, जैसे आपको पहले वाले में थर्ड में साइड दे रखी थी, लेकिन यहाँ आपसे साइड पूछ रहा है। तो देखो आप कैसे करेंगे, एरिया तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे निकालेंगे। यहाँ देखो, तो सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पर एरिया ही निकाल दिया, ये ना। अब बात आती है साइड की। तो देखो AC मुझे दे रखा है और BD दे रखा है, मुझे पता है ये बाइसेक्ट करते हैं। तो मैंने AC से, ये O पॉइंट है, AC से OA निकाल लिया, तो आधा कर दिया। AC 16 है तो OA मेरा 8 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ से BO निकाल लिया, तो BD मेरे पास कितना है, 30 है, तो BO उसका आधा 15 हो जाएगा। अब की बार मुझे ये दोनों पता है और ये मुझे निकालनी है। वही मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई यहाँ पर, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब की बार मुझे ये दोनों पता है और ये निकालनी है, तो OA की जगह OA की वैल्यू, OB की जगह OB की वैल्यू, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर करा तो 64, 15 का किया तो 225, 289 आ गया। अब ये आपको देखना है कि 289 किसका स्क्वायर है, क्योंकि मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में ही बोला था कि आपको स्क्वायर्स एटलीस्ट 30 तक याद होने चाहिए। तो जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है उनको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर होता है, कट कर दिया, AB मेरा आ गया। तो लेंथ ऑफ रोम्बस ही तो निकालनी थी, और रोम्बस की लेंथ देखो कितनी है, यहाँ देखें तो AB है, जितनी AB होगी उतनी BC होगी, उतनी CD होगी, उतनी AD होगी। क्यों, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती है, जैसे स्क्वायर की होती है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और आज कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन से करेंगे, बाकी के कल करेंगे। फिर यहाँ आपसे कह रहा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे रखा है। अभी हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला करके आए हैं। लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड रेशो में दे रखी है, फाइंड एंड द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम भी दे रखा है 12, फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। देखो आपको पता है जब भी रेशो में होता है कुछ भी x मानते हैं, तो इसकी फर्स्ट साइड को मैंने क्या किया, 4x मान लिया, और सेकेंड साइड को मैंने क्या किया, यहाँ पर 5x मान लिया, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर हम यहाँ पर देखें, ये रहा, तो वो मेरे पास होता है कितना, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। एरिया मुझे गिवन था, लिख दिया, हाफ ऐसी है, पैरेलल साइड मतलब 4x प्लस 5x, क्योंकि x की फॉर्म में माना है, h मुझे 12 दे रखा है। ये 2 यहाँ पर डिवाइड का था, इधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया, 4 प्लस 5 9x हो गया, ये 12 ऐसी है। ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड का हो गया, इस 2 से इस 12 को काटा, 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई का, इधर आके डिवाइड का हो गया, x इधर रह गया, कट किया तो मेरी x की वैल्यू 11 आ गई। तो इसका मतलब वन साइड कितनी आ जाएगी मेरे पास, 4 से इंटू कर दो, और अदर साइड में 5 से इंटू कर दो, तो आपकी दोनों साइड्स आ गई। और आपसे इस क्वेश्चन में पैरेलल साइड्स ही पूछ रहा था, तो पैरेलल साइड्स आपकी दोनों ये रही, ठीक है। तो आज हमने 5 क्वेश्चंस किए, इसमें सिर्फ हमने ट्रेपीजियम और रोम्बस किया, तो इनके फॉर्मूलेज आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और फिर इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक बार जल्दी से कॉपी वर्क और दिखा देती हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।